हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम अकेडमी अगेन। तो हमारी जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज चल रही थी महाराष्ट्र, वैसे तो हमारा टारगेट है सभी एग्जाम के पीवाईक्यूज करना, बट हमने स्टार्टिंग महाराष्ट्र का सेट की एग्जाम से करी है क्योंकि इसके एग्जाम अभी आने ही वाली है। 26 में नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। चाहेंगे तो आप चैनल पर देख सकते हैं, मैंने वहां पर डिटेल नोटिफिकेशन डिस्कस किया है। ओके, तो आज हमारा पार्ट 8 होने वाला है। 7 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आई होप आप सभी ने प्रीवियस क्वेश्चन को देख लिया होगा। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? एन एनालिटिक फंक्शन एफ ऑन अ यूनिट डिस्क डेल। यूनिट डिस्क का मतलब क्या होता है? मॉडुलस ऑफ जेड लेस देन 1। ये होती है यूनिट डिस्क की डेफिनेशन। ठीक है, ये वाली यूनिट डिस्क अंदर वाला पार्ट। ठीक है, सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 1 की यूनिट डिस्क है। तो फंक्शन क्या है? कांस्टेंट होगा इफ इन चारों में से कौन सी कंडीशन होल्ड हो। क्या कहना है क्वेश्चन का कि मेरा फंक्शन एफ जेड जो है पहले से ही एनालिटिक है ऑन द यूनिट डिस्क मोड जेड लेस देन 1 एंड द फंक्शन वांट्स टू बी कंटिन्यूअस एंड एफ जेड इज कांस्टेंट। सॉरी, कंटिन्यूअस नहीं, कांस्टेंट। फंक्शन कांस्टेंट होना चाह रहा है इफ इन चारों में से कौन सी कंडीशन हम मिला दे एनालिटिक के साथ साथ और दिस यूनिट डिस्क कि मेरा फंक्शन कांस्टेंट हो जाए। ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले ऑप्शन का कहना है कि फंक्शन आपका एनालिटिक तो है ही सही यूनिट डिस्क पर, आप क्या कर दीजिए, फंक्शन को बाउंडेड भी कर दीजिए तो आपका फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नो। क्यों नहीं ट्रू है? हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल है। अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका प्रूफ होना चाहिए और अगर स्टेटमेंट गलत है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? काउंटर एग्जाम्पल। क्या है काउंटर एग्जाम्पल? एफ जेड बराबर जेड। ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक है क्योंकि ये पोलिनोमियल है, तो ऑब्वियस सी बात है एनालिटिक तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ ये फंक्शन अगर मोड जेड लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन मोड एफ जेड भी तो लेस देन 1 हो ही रहा है, तो ये फंक्शन क्या है? बाउंडेड भी है, एनालिटिक भी है, बाउंडेड भी है यूनिट डिस्क पर। क्या ये कांस्टेंट है? नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो चुका है, तो ये डिस्कार्ड। बी की बात करते हैं। बी का कहना है कि एफ तो एनालिटिक है ही सही, एफ के स्क्वायर को भी एनालिटिक कर दीजिए तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। ये तो कोई बात नहीं होती, मैं यही ले लेती हूँ ना, एफ जेड को मैंने जेड ले लिया है, ये एनालिटिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट डिस्क पर ये एनालिटिक है। साथ ही साथ मैंने एफ का स्क्वायर कर लिया है, मतलब जेड का स्क्वायर कर दिया है, तो क्या ये फंक्शन तो भी एनालिटिक है? अगेन ये पॉलिनोमियल है तो एनालिटिक तो है ही सही, बट क्या ये फंक्शन कांस्टेंट है? नहीं, नॉट कांस्टेंट। ये फंक्शन तो कांस्टेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है उसके स्क्वायर को भी एनालिटिक कर देते हैं तो क्या वो कांस्टेंट हो जाएगा? जी नहीं, वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो यहाँ से बी भी डिस्कार्ड। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की। क्या कहता है ऑप्शन नंबर सी? सी का कहना है कि एफ तो एनालिटिक है ही सही, आप क्या करिए, एफ के कॉन्जुगेट और एफ को प्लस करिए। तो मान लीजिए मैंने एफ जेड क्या लिखा है? यू प्लस आई वी लिखा है, ये एनालिटिक है, ऐसा क्वेश्चन में पहले से ही लिखा है। अब क्वेश्चन में ऑप्शन सी का कहना है कि एफ का कॉन्जुगेट, एफ का कॉन्जुगेट मतलब यू माइनस आयोटा वी। आप क्या करिए, एफ का कॉन्जुगेट और एफ को प्लस करिए। तो मैं क्या करूंगी? प्लस करूंगी, यू प्लस आई वी और यू माइनस आई वी। इमेजनरी पार्ट दोनों के कैंसल आउट, 2 टाइम्स हमें रियल पार्ट मिला है। क्या मिला है? रियल पार्ट मुझे मिला है। तो देखिए एफ और एफ का क्लोजर दोनों क्या है? एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन बना है ना। मान लीजिए मैंने इसको जी जेड नाम दे दिया है, एफ बार और एफ का जो है हमारा एफ बार और एफ, ये मेरा क्या निकल के आया है? 2 टाइम यू निकल के आया है। तो ये फंक्शन जो है ये रियल वैल्यूड फंक्शन बन गया है ना। ये फंक्शन क्या बन गया है? रियल वैल्यूड फंक्शन बन गया है। यानी कि इससे पता चलता है कि अगर फंक्शन रियल वैल्यूड है तो इसका जो है रियल पार्ट ऑफ एफ का भी कांस्टेंट होगा। यहां से मुझे पता चलेगा कि यू कांस्टेंट, यू क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि रियल पार्ट ऑफ एफ, रियल पार्ट ऑफ एफ कांस्टेंट है। अगर रियल पार्ट किसी फंक्शन का कांस्टेंट हो जाता है तो जो हमने लिस्ट पढ़ी थी
सॉरी माफ कीजिएगा, मुझे दूसरे सेशन का याद आ गया है ना। जो देखिए मैं यहाँ से आपको लिस्ट बताती हूँ। रियल पार्ट अगर किसी फंक्शन का कांस्टेंट हो जाता है तो आप सीआर इक्वेशन से देख सकते हैं फंक्शन हमारा कांस्टेंट हो जाता है। मुझे लिस्ट से याद आया, एक लिस्ट होती है वो मैं आपको आगे वाले सेशंस में बताऊंगी पूरा फंक्शन की क्या अगर 10-15 ऐसी कंडीशन होती है कि उनमें से एक कंडीशन भी होल्ड हो जाए तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। उसमें से एक कंडीशन ये है कि अगर फंक्शन का रियल पार्ट कांस्टेंट है तो फंक्शन कांस्टेंट, इमेजिनरी पार्ट कांस्टेंट है तो फंक्शन कांस्टेंट, आर्गुमेंट कांस्टेंट है तो फंक्शन कांस्टेंट, मॉडुलस कांस्टेंट है तो फंक्शन कांस्टेंट। इसके साथ ही बहुत बड़ी एक लिस्ट होती है 12 की समथिंग 12-13 उसमें कंडीशंस होती है। वी विल डिस्कस्ड ओके। तो यहाँ से ऑप्शन सी का कहना बिल्कुल सही है कि अगर एफ का कॉन्जुगेट और एफ का दोनों का सम एनालिटिक हो जाता है तो फिर फंक्शन हमारा एनालिटिक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि डी गलत है, तो डी के लिए भी काउंटर एग्जाम्पल तो होना चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। डी का कहना है कि एफ जेड तो पहले से एनालिटिक है ही सही। आप क्या करिए 1/f(z) को भी एनालिटिक कर लीजिए तो आपका फंक्शन, और किस पर एनालिटिक कर लीजिए यूनिट डिस्क पर, तो आपका फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा इनका कहना है। तो क्या ऐसा हमेशा ट्रू है? मैं क्या करती हूँ एक फंक्शन कंसिडर करती हूँ, यूनिट डिस्क पर एनालिटिक चाहिए तो मैं ये ले लेती हूँ fz बराबर z+2। ये तो पॉलिनोमियल है, एनालिटिक है। 1/fz क्या बनेगा 1/z+2। अब आप कहेंगे कि मैम इसके पास तो सिंगुलरिटी है, बट इस हम बाहर हमारा डोमेन क्या है, हमारा डोमेन है वो भी तो देखिए, हमारा डोमेन क्या है मोड z लेस देन 1, यानी कि ये रहा 1 और 2 तो सिंगुलरिटी जो है -2 वो यहाँ पर कहीं है, वो तो डोमेन से बाहर है ना। तो डोमेन से बाहर अगर सिंगुलरिटी है डोमेन पर तो फंक्शन एनालिटिक है, यानी कि फंक्शन भी एनालिटिक हमको मिल चुका है, 1/f भी एनालिटिक मिल चुका है, बट f थोड़ी ना कांस्टेंट हुआ है, f तो फिर भी कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब है ऑप्शन डी भी गलत था। ऑप्शन डी का कहना भी सरासर गलत था कि अगर 1/f को एनालिटिक कर ले तो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। इट्स आल्सो फॉल्स स्टेटमेंट ओके। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अभी और कम से कम 5 सेशन और होने वाले हैं, 12 से 13 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं 2025 में। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बिल्कुल आपके जिन फ्रेंड्स को नीड है सबको शेयर करिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड। इफ यू हैव एनी सजेशन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ओके।